इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी वर्ग के बारे में, वर्ग के क्षेत्रफल परिमाप के बारे में। अब बात कर देते हैं आयत के बारे में कि आयत की क्वालिटीज क्या होती हैं। सामने की बजाय बराबर होती है, प्रत्येक कोण 90 अंश का होता है और इसके विकर्ण जो है समद्विभाजित करते हैं और इसके विकर्ण बराबर भी होते हैं। ठीक है, तो ये थी इसके बेसिक बातें। अब इसके डिटेल में बात करने A, B, C और D। ठीक है, तो ए बी मान लीजिए 5 है तो ये 5 होगी और ये अगर मान लीजिए 4 है तो ये 4 है। इस तरीके से हम लोग ये सेंटीमीटर में भुजाएं लिख लेते हैं और ये भी सेंटीमीटर में और ये भी सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसकी सभी भुजाएं आमने सामने की, ये बराबर है, ये बराबर है, इसकी हो गई। अब देख लीजिए इसका प्रत्येक कोण कितने का होता है, 90 डिग्री का, तो ये 90 है। इस तरह कर लिए। इसके विकर्ण, ये तो दो विकर्ण है, ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ठीक है, ये हो गया। और क्या होता है, ये बराबर भी होते हैं। चलिए लिखित में अगर बात करते हैं तो ए बी बराबर हो गया डीसी के। ठीक है, और ए डी बराबर हो गया आपका बीसी के। ठीक है, ये हो गया, यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर है, ये वाली भुजा इसके बराबर। ठीक है, कोणों के बारे में बात कर लेते हैं। कोण ए, कोण बी और कोण सी और कोण डी, ये कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। अगर इन कोणों को जोड़ने की बात कर लेते हैं कि अंतः कोणों का जोड़ कितना होता है, बी सी और डी होता है 360। किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का जोड़ जो होता है वो होता है 360 डिग्री का। चलिए और बात कर लेते हैं विकर्णों की। डी बी बराबर आपका हो जाएगा AC के। ठीक है, ये विकर्ण इसके बराबर है। ठीक है, और सम इसको मान लीजिए O, तो ये AO हो गया और ये OC के बराबर हो गया और ये OB हो गया तो ये OD के बराबर। ठीक, ये क्वालिटी हो गई। भुजाएं बराबर हो गए, आमने सामने के कोण बराबर हो गए और ये हो गया आपके कंधा कोण का 360 और ये आपके ये बराबर। तो देखिए ये एक तरीके का क्या है, इसकी क्वालिटीज देखिए। वर्ग से अगर हम इसकी तुलना की जाए तो वर्ग भी एक तरीके का आयत होता है। चलिए कैसे देख लेते हैं। ये आपका आयत है, ठीक है। चलिए कौन कौन सी क्वालिटी मिलती है इसके बारे में बात कर लेते हैं, ए बी सी और डी। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं अगर ये वर्ग है तो आमने सामने की भुजाएं ये सब बराबर है, तो जो सारी भुजाएं बराबर है तो आमने सामने की भुजाएं तो बराबर हो ही गई, तो फिर तो ये क्वालिटी मैच कर गई हमारी। ठीक है, आमने सामने की भुजाएं बराबर हो गई। ठीक है, अब देखिए सारे कोण 90 अंश के हैं तो ये क्वालिटी भी मैच कर गई। ठीक है, सभी कोणों का जोड़ कितना है, 360 है, तो ये क्वालिटी भी मैच कर गई। ठीक है, और ये क्वालिटी भी देख लीजिए, इसके जो विकर्ण होते हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। ये विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और बराबर भी होते हैं। ठीक है, और ये एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते भी हैं। तो ये विकर्ण वाली बात बराबर हो गई, यानी कि वर्ग एक तरीके का आयत होता है। ठीक है, वर्ग एक समांतर चतुर्भुज होता है, इसके आमने सामने की भुजाएं समांतर भी होती हैं। ठीक है, विकर्ण समद्विभाजित करते हैं, तो ये वर्ग है ना एक तरीके का समांतर चतुर्भुज भी है और एक तरीके का आपका आयत भी है। चलिए इसके बारे में बात हो गई। अब देखिए इसके क्षेत्रफल की बात कर लेते हैं। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा गुणे भुजा। अगर हम उस तरीके से देख लेते हैं भुजा गुणे भुजा तरीके से, तो ये क्या है आपकी लंबाई और ये क्या है आपकी चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई लिख लीजिए और चौड़ाई लिख लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा लंबाई और ये हो जाएगा चौड़ाई। लंबाई और चौड़ाई आयत की जरूरत पड़ेगी कहाँ पड़ेगी इसकी जरूरत, ये जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, जब हमें इसकी जरूरत पड़ेगी अंदर वाली चीज के बारे में, जब इसके तल की जरूरत पड़ेगी तब हमें पड़ेगी आपको परिकोष की क्षेत्रफल की जरूरत। जैसे ईंटा उंटा लगाना हो या पुताई करनी हो तब हमें इस क्षेत्रफल की जरूरत पड़ने वाली है।
और परिमाप भी देख लेते हैं। भुजाओं का योग, चार भुजाओं का योग कह सकते हैं, ठीक है, चारों भुजाओं का योग, या फिर सूत्र बना दिया गया है लंबाई और धन चौड़ाई, ठीक है, लंबाई और धन चौड़ाई। कोई बात नहीं है, ये मान लीजिए ना, इनको जोड़ दीजिए, इनको जोड़ के दोगुना कर दीजिए। कैसे करते हैं देख लीजिए। ये मान लीजिए 8 है और ये 4 है। इस वाले सूत्र से देखिए 8 धन 4 और धन 4, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 32, 8 8 16, 16 4 20, 20 4 24, हुआ, ठीक। इनको जोड़ा तो इतना है, अब इनको जोड़ लीजिए 8 धन 4 गुणे 2, तो 12 गुणे 2 हो गया आपका 24। चाहे आप सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए और चाहे आप इस सूत्र में रख के गुणा कर लीजिए। हमारे कक्षा में कभी कभी बच्चे जो होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं कि सूत्रों के बारे में, तो सिंपल तरीका है, परिमाप आप सभी भुजाओं को जोड़ लीजिए। त्रिभुज में भी यही फार्मूला है, समांतर चतुर्भुज में भी परिमाप निकालने का सिंपल यही तरीका है, ठीक है। और इसके बारे में और डिटेल करते हैं, चलिए बात कर लेते हैं अब आगे। देखिए इन तरीके के सवालों में क्या कर देते हैं ये लोग, क्या कहते हैं, कह देते हैं कि लंबाई दोगुनी कर दीजिए आप, ठीक है। तो क्या फर्क पड़ेगा क्षेत्रफल में, ये मान लीजिए 6 है और ये 4 है, तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा भाई, एरिया नंबर 1, तो 6 गुणे 4 बराबर 24। और इस वाले में कह दिया जाए कि दोगुनी कर दीजिए, इसको 12 कर दीजिए, इसको 4 कर दीजिए। इसके नाम हम लिख रहे हैं ए बी सी और डी। ये ए बी सी और डी, ये मान लीजिए A2 के एरिया है, तो A2 का क्षेत्रफल देख लीजिए, तो 12 और 4 1248, ठीक। तो क्या हुआ, जब आपने इसकी लंबाई को दोगुना कर दिया है तो क्षेत्रफल कितना हो गया, 2 गुना हो गया, ठीक है। वर्ग में कितना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था, ठीक है। वर्ग में कितने गुना हो रहा था, 4 गुना हो रहा था, यहां 2 गुना हो रहा है। एक केस और बन जाता है, ये 12 कर दीजिए, इसको भी 2 गुना कर दीजिए, ये 3 कर लीजिए, यानी कि लंबाई भी दोगुनी कर दी और चौड़ाई भी दोगुनी कर दी। तब देखिए A3 मान लीजिए का क्षेत्रफल क्या होगा, 12 × 96, तो कितने गुना हो गया आपका, 4 गुना। कितने गुना हो गया, 4 गुना, ठीक है। तो कितने गुना हो गया, A2 का 4 गुना हो गया, ठीक। यानी कि लंबाई और चौड़ाई को अगर हम लोग दोगुना कर देते हैं तो अंतर आ जाता है 4 गुना। देखिए क्षेत्र, इस एरिया दिया हुआ, अगर आपको भुजाओं की लंबाई और चौड़ाई का निकालना है तो इसमें आप सिंपल तरीके से काट सकते हैं, ठीक है। तो कभी कभी और रेशियो दे दिया जाता है, तो उसमें क्या कर सकते हैं आप, कभी कभी इसमें सवाल आ जाता है कि अगर क्षेत्रफल का अनुपात दिया है तो भुजा का अनुपात के बारे में आप कैसे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके के सवाल भी आ सकते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, देखिए मान लीजिए A1 और A2 दिया है, और ये लंबाई और ये चौड़ाई, और ये लंबाई और ये है चौड़ाई, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है, लंबाई चौड़ाई। तो ये अगर इस सिस्टम में दिया हुआ है तो आप सिंपल तरीके से काट सकते हैं। देखिए इस तरीके के सवाल में क्या होता है, देखिए फार्मूला है एक तरीके का, 1 2 3 4 5 6 चीजें हैं, ठीक है। इसमें 5 दे दी जाएंगी आपको, आपको छठी निकालनी होगी। इस तरह कर सकते हैं हम लोग। अब आगे देखिए, ये हो गया। अब आगे बात कर लेते हैं क्षेत्रफल के बारे में, ये हो गया। और परिमाप के बारे में भी देख लेते हैं, परिमाप का पहले, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई
और 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई। देखिए लंबाई अलग अलग है, या L1 कह सकते हो, विड्थ कह सकते हो, L2 कह सकते हो, या विड्थ कह सकते हो। तो जो इनको आप जोड़ लेंगे उस हिसाब से आपका आ जाएगा एक आपका का एक सूत्र बन जाएगा। इसमें भी देखिए कितनी चीजें दी हैं, 6 चीजें। कभी कभी रेशियो पूछ लेता है, अगर आपका परिमाप का ये है तो इनकी लंबाई चौड़ाई के अनुपात कितना होगा ये पूछ लेता है, ठीक है। तो देखिए आपको मेथड जानने हैं कि सवाल पूछता क्या क्या। देखिए हर सवाल तो मैं लगा नहीं सकता, नहीं, ठीक है। तो आपको मेथड्स जानने होंगे कि किस किस तरीके से सवाल को घुमाया जा सकता है, ठीक है। चलिए, कभी कभी फिगर अजीब से सवाल आ जाते हैं, फिगर वाले, जिसमें आपको एरिया निकालना है। जैसे देखिए ऐसे ऐसे सवाल आ जाते हैं, तो आपको एरिया निकालना है। तो इनका तरीका यही है कि जहां जहां वर्ग बने वहां वहां वर्ग बनाइए, और जहां जहां आयत बने वहां वहां आयत बना दीजिए, ठीक है। तो ये आयत हो गया, ये वर्ग हो गया, ये आयत हो गया, ये भी आयत है, और ये भी आयत है, ठीक है। इन सब में आपको ये ध्यान देना होगा कि इनकी लंबाई को जो आप बना रहे हैं, फिर इनका 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 आप जो है क्षेत्रफल निकाल के आपको जोड़ देना है, आसानी से निकल आएगा। इसके बाद का जो वीडियो होगा वो वर्ग और आयत को मिक्स करके बनाऊंगा कि आयताकार खेत से रास्ता जा रहा है, वर्गाकार खेत से रास्ता जा रहा है, उसमें ईंटें बिछानी है, क्षेत्रफल निकालना, इन सब चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं अगले वीडियो में। तो फिर मिलूंगा एक और वीडियो के साथ।